और झारखंड के 15 जिलों में शराब बिक्री की नई व्यवस्था लागू हो गई है। अगले 4 महीनों तक खुद झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन शराब बेचेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर झारखंड शराब व्यापारी महासंघ ने अब सवाल उठा दिए हैं। की नई व्यवस्था लागू, अगले 4 महीनों तक खुद शराब बेचेगी जेएसबीसीएल। झारखंड में शराब बेचने का छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया है, तो एक बार फिर झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन ने खुदरा शराब बिक्री को अपने हाथों में ले लिया। झारखंड के 15 जिलों में अगले 4 महीनों के लिए शराब बिक्री की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जेएसबीसीएल खुद खुदरा शराब बेचेगी। नहीं, हम लोग तो यहीं थे सर, अभी तो उसी को अभी प्लेसमेंट है, जो जहां है वहीं है। अभी नहीं, कुछ नहीं है सर, सब जेएसबीसीएल के थ्रू होगा। क्या स्टॉक है, क्या नहीं है? हाँ, उसका जो भी स्टॉक है हम लोग का माल का, उसका सब मिलान कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से शराब बेचने को लेकर ये 5वीं व्यवस्था है, लेकिन शराब बिक्री की ये सभी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचे जा रही थी, जिसके तहत शराब से 2300 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य से करीब 450 करोड़ कम राजस्व मिला, जिसके बाद विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद कोई प्लेसमेंट एजेंसी टेंडर के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में मजबूरन सरकार को फिर से शराब बेचने का फैसला लेना पड़ा। तो अब तो कम से कम सरकार प्रयोगशाला कर लिया, अब तो इनको चाहिए था प्रयोगशाला बंद कर करके डायरेक्ट लॉटरी। आखिर डर किसका है? कोई तो कोई कई बात है, अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। 4 महीना प्रयोगशाला फिर चलेगा, फिर विभाग के पदाधिकारी परेशान रहेंगे। ये मुझे अभी रांची, राजधानी का टॉप रांची आता है, राजधानी के टॉप में ये जो प्लेसमेंट एजेंसी किसके कहने पर आंशिक पैसा जमा कर करके और ले लिया गया, दुकान का संचालन कर रहे हैं। झारखंड खुद शराब व्यापारी संघ लॉटरी के जरिए शराब दुकानों के आवंटन की मांग कर रहा है। संघ ने ये सुझाव सरकार को भी दिया है, लेकिन फिलहाल झारखंड के 15 जिलों में बेवरेज कॉरपोरेशन के जरिए खुदरा शराब बेची जाएगी, जिसकी निगरानी उत्पाद विभाग के अधिकारी करेंगे। 4 महीने बाद फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। 1 मई से झारखंड की खुदरा शराब व्यापार एक बार फिर बेवरेज कॉरपोरेशन ने अपने हाथों में ले लिया है। एक बार फिर से नया प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारी शिकायतें मिली इस दौरान। एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर शराब बेची जाती थी, शराब में पानी मिला हुआ भी मिला, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। शराब जैसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई। लोग पीने से डरने लगे कि पता नहीं इसको पीने से हमें मस्ती आएगी या हमारी रूह निकलेगी। बहरहाल पता चला है कि एक बार फिर एक नई प्लेसमेंट एजेंसी को पुराने प्लेसमेंट एजेंसी के बदले में लाया गया है, और ये व्यवस्था 4 महीनों के लिए है। देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर इस नए प्रयोग का अंजाम क्या होता है। कैमरामैन कुणाल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शहनवाज लाइव जुड़े हुए हैं। शहनवाज, झारखंड सरकार की नीति स्पष्ट होने का नाम ही नहीं लेती। 6 साल में 5 बार शराब नीति बदले गए हैं, और आपको पता है कि अभी हाल ही में जो बीजेपी के नेता है उन्होंने तो कह दिया था कि जो राज्य सरकार है उनको अपने लिए पैसा कमाना है, या फिर राज्य जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको अपने लिए कमाना है। आपने सुना होगा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भी रहे, उन्होंने भी ऐसा कहा। और आज ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से झारखंड सरकार ने एक बार फिर नीति बदली, और उस नीति में भी कहा है कि मात्र 4 महीने तक रहेंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। तो कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं देती, तो कैसे होगा, कैसे राजकाज चलेगा इनका? देखिए, शराब जो है वो बहुत बड़ा आधार है राजस्व का। झारखंड सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, शराब से बहुत राजस्व आता है। उस राजस्व का इस्तेमाल विकास कार्यों में होता है, लेकिन इसका जो नेटवर्क होता है, जो इसको संचालित करने वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं एकाधिकार, और वो एकाधिकार चाहते हैं, लिहाजा वो चाहते हैं कि वो उसका पूरा होल एंड सोल राइट हमको दे दिया जाए, ताकि वो 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपया कमा सकें। यही दरअसल भ्रष्टाचार
पैदा करने वाला तत्व है। अब किसी भी सरकार, किसी भी व्यवस्था, किसी भी ब्यूरोक्रेसी को अगर इतने बड़े पैसे का कहीं से कोई लालच दे दे कि भाई आपको हम 100 करोड़ रुपए दे देंगे, तो किसी का भी ईमान डगमगा जा सकता है। लेकिन यह है कि नियम, कायदे, कानून के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। अब आपको याद होगा कि पता नहीं क्या कारण थे कि रघुवर दास, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत कड़क मुख्यमंत्री थे, कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, कुछ उल्टा सीधा इधर उधर, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में शिक्षकों द्वारा शराब बेची गई। ये क्या कारण था, इसमें क्या वजह थी? तो ये बहुत ही शोध का विषय है कि सरकारें जो हैं वो भ्रष्टाचार के दलदल में कैसे फंस जाती हैं, कैसे भ्रष्टाचार का बीजारोपण होता है। मिसाल के तौर पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये अपने आप को राजनीति में दूध का धुला हुआ और आदर्श राजनीति बना करके पेश करके यहाँ तक पहुंचे। 2 बार मुख्यमंत्री बने, पंजाब में सरकार बना ली। लेकिन आप देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी शराब सिंडिकेट का जो रैकेट है उसके भ्रष्टाचार के छींटे उन तक भी पहुंचे, वो जेल में हैं। तो एक बड़ा धन होता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें और भी हैं, सिर्फ शराब ही नहीं है। आप देखें कि जो बहुत विकास के लिए सड़कें बनती हैं, बहुत सारी जो योजनाएं चलती हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं आती हैं, उसमें भी कमीशन फिक्स होता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक कमीशन होता है और हर चीज फिक्स होती है। उसको पहुंचाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था होती है। और हैरत है कि इसको भ्रष्टाचार भी नहीं कहता कोई, एक कन्वीनियंस मनी के तौर पर इसको सोसाइटी में लाया जाता है और बाद में वही इतना खतरनाक बन चुका है आज ये ठेकेदारी प्रथा, जिससे आप देखें कि पूरा का पूरा देश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। कोई अभियंता, कोई खनि अभियंता, यहाँ तक कि अपनी मर्जी का एसडीओ लाना, अपनी मर्जी का अभियंता प्रमुख लाना, सबके लिए लॉबिंग चलती है। पैसे दे दे करके लोग इस पद पर आना चाहते हैं। तो सब वही बात है, घूम फिर करके भ्रष्टाचार और काली कमाई बैठे बैठे आ जाए। अगर हम मंत्री बने हैं तो फिर हम 4 पुश्तों का धन इकट्ठा कर लें। चुनाव भी आ रहा है, चुनाव में आप तो जानते ही हैं कि जनता को भी पैसे चाहिए वोट देने के लिए। इन्होंने जनता की भी आदत खराब कर दी है। तो पैसे अगर कमाएंगे नहीं तो बांटेंगे नहीं। ये तो एक तरह का एक चक्र सा बन गया है, एक साइकिल है जो कहीं से आप ब्रेक नहीं कर सकते उसको। अगर एक जगह से आपने ब्रेक किया तो फिर वो घूम फिर करके अपने आप को जोड़ लेगा। कहीं न कहीं ये चीज अब नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी, नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, नेसेसिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बन चुका है। पैसे सभी को चाहिए, सरकार चलाने, सरकार बनाने, सरकार गिराने, व्यवस्था चलाने और अगले बार चुनाव में जाने के लिए पैसे चाहिए। तो ये बात समझ लेनी चाहिए आम लोगों को कि पैसा जरूरी हो गया है। अब इसको कैसे समाधान करें कि बिना पैसे के चुनाव हो जाए, बिना पैसे के लोग वोट दे दें, बिना पैसे के सरकार बन जाए, बिना सरकार को गिराएं नहीं किसी की, ताकि फिर वो जो पैसे आपने खर्च किए वो कहां से आप वसूलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और शराब का जिक्र कर रहे थे, भटक जाता हूं मैं बार बार, ज्यादा भटकना नहीं है, सिर्फ इतना है कि शराब से 2800 करोड़ रुपए का एक टारगेट रखा गया था। नई उत्पाद नीति जो छत्तीसगढ़ बेस्ड बनाई गई थी वो पूरी नहीं हुई है। 2300 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 2300 करोड़ का टारगेट था। किसी तरह 1800 करोड़ रुपए हो पाए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इतना सारा प्रयोग, शराब व्यवसाय में इतना पैसा लगाए हुए जो कम्युनिटी है शराब व्यवसाय करती है उसको बाहर कर दिया सिस्टम से आपने। तरह तरह के प्रयोग हुए, सब फेल हो गए। अल्टीमेटली फिर एक 4 महीने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था आज से शुरू हुई है। फिर से बिवरेज कॉर्पोरेशन, उन्हीं कर्मचारी जो उसी दुकान में दूसरे के अंडर में काम करते थे, सारा कुछ वही है। अब एक नई व्यवस्था, नए कलेक्शन सिस्टम के साथ आए हैं। 4 महीने के बाद फिर हम सुनने में आ रहा है कि फिर से ढाक के 3 पात फिर वापस आएंगे, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे, लॉटरी से दुकानों का अपन आवंटन करेंगे
लेकिन सवाल शहनवाज ये है कि सरकार कोई स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती, क्योंकि पिछले बार जो छत्तीसगढ़ मॉडल के ऊपर शराब बेचा गया यहाँ पे, तो आप देखे हुए करीब 450 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ था। तो जनता का पैसा तो नुकसान हो ही रहा है ना। जो पैसे जो 450 करोड़ से यूनिवर्सिटी बन सकते थे, हॉस्पिटल बन सकते थे, सड़कें बन सकती थी, तो ये स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण जनता का पैसा नुकसान कर रहे हैं, विकास में ये रोड़ा अटका रहे हैं एक तरीके से। ये तो अपना बस सरकार चला रहे हैं किसी तरह की, बस चलता जाए, उसके बाद जो आएंगे देखेंगे। वजह वही है, आपका सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। क्यों? तो एक सिंडिकेट का एक बहुत पावरफुल लॉबी है जो अगर आपके पास आके ऑफर करता है कि ये जो आप सिस्टम चला रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है, आप 2300 करोड़ नहीं 2000 करोड़ तक कई बार छुआ है आंकड़े ने, शराब पी भी रहे हैं लोग, आराम से बिक रही है, सब कुछ ठीक है, सब सिस्टम सही है। अब अचानक कोई आ जाता है, मान लिए मध्य प्रदेश से कोई बड़ा शराब माफिया यहाँ आ जाता है, और बाहर से क्या आएगा, यहाँ भी भरे पड़े हैं शराब माफिया, जिनके पास किसी के पास 400 करोड़ है, किसी के पास 200 करोड़ है, किसी के पास 50 करोड़ की पावर है। तो पावर ब्रोकर के साथ वो मीटिंग करते हैं कि भाई ऐसा है कि भाई हम लोग को इन कराओ यार, अकेले वही कमाएगा क्या। तो फिर ये एक बड़ा सा फंड बनता है, और फंड बना करके फिर एक ऑफर लेके जाते हैं कि भाई ऐसा कीजिए ना, सरकार को समझाइए कि इस तरह से चलेंगे तो इतना करोड़ बढ़ जाएगा रेवेन्यू। जी सरकार भी अधिकारियों की बातों पे ही आगे बढ़ती है, उसको लगता है कि ठीक है ये करके देखते हैं। तो मैंने बताया कि रघुवर दास भी उसी तरह से इस झांसे में आए, हो सकता है हेमंत सोरेन की सरकार भी इस झांसे में आई होगी, या कुछ और बात होगी। बहरहाल ये प्रयोग जब भी होंगे तो आप समझ लीजिए कि कहीं से किसी न किसी का फायदा हो रहा है। बिल्कुल, और अभी कह सकते हैं अब आने वाले अभी जो ईडी ने जो सरकार नीति बनाई है 4 महीने वाली, इसमें कितना कुछ सरकार को राजस्व मिलता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।